नमस्कार, वीडी टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं विनीत सलाडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज देश, प्रदेश और विदेश की खास खबरों के साथ। कांग्रेस विधायकों ने आज राजस्थान विधानसभा में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। वे राज्य सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसके तहत नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव समय पर नहीं कराए जा रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स बिजनेस मीटिंग के दौरान संरक्षणवादी व्यापार नीतियों पर निशाना साधा, जो प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के ट्रंप टैरिफ की ओर इशारा माना गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य को परिभाषित करते हुए संस्कृत वाक्यांश सा विद्या या विमुक्तये का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सा विद्या या विमुक्तये का अर्थ है वही ज्ञान है जो हमें मुक्त करता है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि असली सवाल संख्या का नहीं बल्कि व्यक्ति की स्थिति और निष्ठा का है। अखिलेश यादव ने कहा, सवाल संख्या का नहीं है, सवाल यह है कि आप कहां खड़े हैं और किसके साथ खड़े हैं। राज्य के आपदा राहत मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने लोगों को भारी वर्षा के दौरान लापरवाही न करने और सोशल मीडिया रील बनाने की होड़ से बचने की कड़ी चेतावनी दी है। यह अपील उस दर्दनाक हादसे के बाद आई है जिसमें 13 लोग तेज बारिश के बीच रील बनाने की कोशिश करते हुए बह गए। आज कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर आई। 3 पूर्व विधायक सत्यव्रत कलिता, बिंदा कुमार सेकिया और डॉक्टर मान सिंह रोकपी ने आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दामन थाम लिया। इन नेताओं ने कहा कि कांग्रेस में शामिल होने का उनका फैसला पार्टी की मूल विचारधारा और सिद्धांतों के प्रति सम्मान से प्रेरित है। नेपाल में राजनीतिक विरोध प्रदर्शन अब और उग्र हो गए हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रदर्शनकारियों ने कई मंत्रियों और नेताओं के निजी आवासों पर हमला कर दिया। राजधानी काठमांडू में तनाव का माहौल गहराता जा रहा है। स्थिति को संभालने और तनाव को कम करने के प्रयास में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सर्वदलीय बैठक बुलाने का ऐलान किया है। भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना के 700 से अधिक जवान मिस्र के मोहम्मद नागिब सैन्य बेस में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। इस अभ्यास में अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व के 13 देशों की सेनाएं शामिल हैं। प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सार्वजनिक अपील की है। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में सभी को आगे आकर सेवा करनी चाहिए। आपको बता दें कि मथुरा में इन दिनों भारी बाढ़ आई हुई है। यमुना पूरे उफान पर है और पूरे मथुरा में पानी भर गया है। तो देश और विदेश की खबरों के बाद अब बात करते हैं राजसमंद की। राजसमंद में आज हम आपको बताएंगे राजसमंद झील का जल स्तर कितना हुआ। हम बात करेंगे राजसमंद झील में पहुंचने वाली गोमती नदी में कितने पानी की आवक हो रही है। इसके साथ मार्बल व्यवसायियों की परेशानी जिससे वो जूझ रहे हैं उसके बारे में भी आज हम आपको बताएंगे। इसके अलावा कुमाऊं समाज में चल रही गौरी के बारे में जानेंगे और जानेंगे किस समाज सेवी ने अपने समाजजनों को रामेश्वरम की यात्रा पर ले जाकर वहां पर कथा श्रवण करवाया है। तो चलिए सबसे पहले बात राजसमंद झील के जल स्तर की करते हैं। राजसमंद झील में गोमती और खारी फीडर के माध्यम से लगातार हो रही पानी की आवक से झील का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। आज प्रातः जहां झील का जल स्तर 27 फीट को क्रॉस किया था, वहीं शाम होते होते झील का जल स्तर लगातार 28 फीट की ओर बढ़ रहा है। जिस तरह से पानी की आवक हो रही है उसको देखकर जल्द ही राजसमंद झील के भरने की उम्मीद जताई जा रही है। 2 दिन से राजसमंद में बारिश का दौर पूरी तरह से थमा हुआ है और इस कारण राजसमंद झील में पानी पहुंचाने वाले प्रमुख स्रोत गोमती नदी की जो स्पीड है या उसमें जो पानी की आवक है वो कम पड़ी है, धीरे हुई है। हालांकि गोमती नदी अभी भी अपने पूरे क्षेत्र को कवर करते हुए राजसमंद झील में पहुंच रही है, लेकिन जिस स्पीड से 2 दिन पहले गोमती नदी राजसमंद झील में पहुंच रही थी वो गति अब मंद होती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि गोमती की यह स्पीड जारी रहती है तो राजसमंद झील में पानी की अच्छी आवक होती रहेगी। और अब बात करते हैं राजसमंद मार्बल व्यवसायियों की परेशानी की। आपको पता होगा कि विगत कुछ दिनों पहले राजसमंद में मार्बल पर बढ़ी हुई रॉयल्टी को कम करने को लेकर
मार्बल व्यवसायियों ने एक बड़ा आंदोलन किया। इस आंदोलन को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ राजसमंद के जनप्रतिनिधि और मार्बल व्यवसायियों की एक बैठक हुई और बैठक के बाद यह तय हुआ कि जो बढ़ी हुई रॉयल्टी की दरें हैं उन्हें कम किया जाएगा। लेकिन आज 19 दिन बीत जाने के बावजूद भी रॉयल्टी की दरों में कमी नहीं की गई है। इस वजह से मार्बल व्यवसायी जो हैं वो काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि कमी नहीं होने की वजह से ना तो वह माइन से माल ला पा रहे हैं और ना ही मार्बल की गाड़ियां भर पा रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या कहना है मार्बल ट्रेड एसोसिएशन के महामंत्री सुशील कुमार बड़ाला का। और अब बात गौरी के मंचन की। इन दिनों पूरे मेवाड़ के क्षेत्र में गौरी का मंचन चल रहा है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को पेश करने का ये अनूठा नजरिया है जो वर्षों से, सदियों से चल रहा है। आज इसी का मंचन राजसमंद के हाथीनाड़े स्थित कुमावत समाज के नोहरे में हुआ। कुमावत समाज द्वारा गौरी का मंचन करवाया गया, जिसको देखने के लिए आसपास के क्षेत्र के कुमावत समाज के लोगों के साथ साथ स्थानीय लोग भी जुटे। और अब बात खमनोर पुलिस की बड़ी कार्रवाई की। राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के नेतृत्व में चल रहे विशेष अभियान के तहत आज खमनोर थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह शक्तावत ने 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इन्होंने 2 दर्जन से ज्यादा चोरी की वारदात करना कबूल किया है। इसे राजसमंद पुलिस की एक बड़ी जीत माना जा रहा है। अब बात खेलों की करते हैं। भीम के कुशलपुरा में 34वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें कूरज की टीम ने वॉलीबॉल प्रतियोगिता में जीत हासिल की। हमारे सहयोगी नवनीत व्यास द्वारा ये फुटेज हमें उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जीत के बाद जो खिलाड़ी हैं वो किस तरह से जश्न मना रहे हैं। आप में से कई लोग घूमने जाते हैं, यात्रा करने जाते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने साथ साथ अपने समाजजन और परिवारजनों को भी यात्रा करवाते हैं। ऐसे ही हमारे आमेट के एक निवासी हैं हीरालाल पालीवाल, जो रामेश्वरम की यात्रा पर हैं और अपने साथ 250 व्यक्तियों को लेकर, समाजजनों को लेकर वो यात्रा कर रहे हैं। वहाँ श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं। आप भी देखिए श्रीमद् भागवत कथा रामेश्वरम के ये दृश्य। नाथद्वारा में हुए 24 श्रेणी पालीवाल समाज नाथद्वारा तहसील के चुनाव में गिरिराज पालीवाल को निर्विरोध चुना गया है। पालीवाल के इस निर्विरोध निर्वाचन से समस्त पालीवाल समाज में हर्ष की लहर है। तो आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन कल फिर आपसे मिलेंगे लेकर वो तमाम खबरें जो जुड़ी हैं आपसे, वो सारे मुद्दे जो जानना आपके लिए है बेहद जरूरी। बनकर आपकी आवाज VD TV के साथ।